धनिया बहुत महंगा है। बहू, ला सब्जी का थैला दे। घर में सब्जियां खत्म हो गई हैं, मैं बाजार से ले आती हूँ। मंडी में सुबह सुबह ताजी ताजी सब्जियां मिल जाती हैं, लेकिन सब्जियों के साथ साथ धनिया लाना मत भूलना। बिना धनिया की सब्जी में खुशबू ही नहीं आती। बिल्कुल सही कहा बहू, और मेरा तो कब से धनिये की चटनी खाने का मन कर रहा है। सावित्री ने थैला लिया और घर से निकल गई। सुबह के 8 बजे थे। मोहल्ले की चहल पहल के बीच सावित्री अपनी थैली लेकर सब्जी मंडी की ओर बढ़ रही थी। साड़ी पहने हुए, कमर में पल्लू दबाए हुए, साथ ही हाथ में टोकरी और चेहरे पर वही रोज वाली चिंता। आज फिर क्या महंगा मिलेगा? कल आलू सस्ते थे तो टमाटर आसमान पर चढ़े हुए थे। अब पता नहीं आज कौन सी सब्जी ने महंगाई का ताज पहन लिया होगा। कुछ देर बाद वो जैसे ही मंडी पहुंची, सब्जी वालों की आवाजें कानों में पड़ी। ताजा भिंडी लो 20 रुपए पाव, गोभी सिर्फ 40 रुपए किलो। आओ बहन जी, धनिया फ्री में दे दूं क्या? ये आखिरी बात सुनते ही सावित्री चौंकी। उसने आवाज की दिशा में देखा। सामने रमेश सब्जी वाला था। उसके ठेले पर हर चीज ताजा चमक रही थी। अरे रमेश, ये क्या बोला तूने? धनिया फ्री में दे देगा? अरे माँ जी, मजाक कर रहा था। आज तो धनिया के भाव सुनकर अब गिर ही पड़ेंगी। क्यों, सोने के भाव मिलने लगा क्या धनिया? बताओ जरा, कितने का दे रहा है? 50 रुपए पाओ। क्या 50 रुपए? अरे कल तो 10 रुपए का गुच्छा मिल रहा था। रातों रात ऐसा क्या घमंड आ गया उसमें कि उसके भाव बढ़ गए? वो कल था बहन जी। रात को मंडी में ऐसा तूफान आया कि आधे ट्रक धनिया के खराब हो गए। अब जो बचा है वो सोने के भाव बिक रहा है। धनिया के रेट सुनकर तो सावित्री का चेहरा उतर गया। उसने भिंडी, टमाटर, आलू सब तौला, लेकिन हर बार थैले में झांकती और सोचती, धनिया के बिना सब्जी अधूरी लगती है। उसने और भी कई ठेले पर जाकर भाव पूछा। अरे भाई, ये धनिया कैसे दिया? 200 रुपए किलो है बहन जी। हे भगवान, आग लगे इस मुए धनिये को। इतनी जल्दी तो सरकार नहीं बदलती जितनी जल्दी इसके भाव बदल गए। बोलो माता जी, कितना तोल दूं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अब वो बिना धनिया लिए घर आ गई। ले, सोचा था आज धनिये की चटनी बनवाऊंगी, लेकिन लगता है वो तो नसीब में ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ जी? जानती है, धनिया बहुत महंगा है। क्या? लेकिन कल तक तो वो सब्जियों के साथ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फ्री आता था, जैसे बर्गर और पेटिस के साथ सॉस। हाँ, लेकिन आज उसके भाव सुनकर तू चौंक जाएगी। पता है, धनिया 50 रुपए पाव और 200 रुपए किलो हो गया है। क्या? इतने में तो पनीर आ जाता है। अब इतना महंगा धनिया है तो क्या ही कर सकते हैं। आज बिना धनिया के ही रहेगी सब्जी। हंसी की बात नहीं है बहू, सब्जी धनिया के बिना सूनी लगती है। ऊपर से तेरे ससुर जी बोलते हैं कि आज दाल में धनिया डालना मत भूलना। तो फिर क्या करे माँ जी? अब तो लग्जरी हो गया धनिया, कैसे खरीदेंगे? हमारे जमाने में तो आंगन में ही धनिया उगाते थे। मिट्टी की खुशबू, देसी बीज और स्वाद ऐसा कि आस पड़ोस के लोग चटनी भी मांगते थे। हाय, चटनी के नाम से ही मुंह में पानी आ गया। तो फिर हम भी वही तरीका अपनाते हैं। कल से हम भी उगाएंगे धनिया अपने ही आंगन में, और फिर आप जितनी मर्जी चटनी बना लेना। वाह, यही तो असली बहू की सोच है। मैं पास की पड़ोसन से ही थोड़ा सूखा धनिया ले आऊंगी, हम उसी के बीज डालकर धनिया बोलेंगे। कुछ देर बाद रानी ने सबको खाना परोसा, लेकिन बिना धनिया के तो जैसे किसी ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। अरे ये क्या बहू, दाल वो भी बिना धनिया की? धनिया कहाँ है? बाबूजी, धनिया बहुत महंगा है, इसीलिए नहीं डाला। ये क्या बात हुई? सोने के भाव थोड़ी ना मिल रहा होगा। उसी भाव का समझो। अब आज तुम लोग एडजस्ट कर लो, कल से बहू आंगन में धनिया उगा। फिर सावित्री अगले दिन अपनी पड़ोसन के यहाँ से धनिये के कुछ बीज मांगने जाती है। रमा बहन, थोड़ा धनिये के बीज मिलेंगे? वो क्या है ना, मेरी बहू कह रही थी कि वो आंगन में धनिया लगा लेगी। अच्छा, वो क्यों भला? अरे तुमने सुना धनिये के क्या दाम है? हाँ, इसीलिए तो मैंने धनिये की जगह सब्जी में पुदीना डाल दिया, क्योंकि धनिया बहुत महंगा है ना। वैसे मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम सब अपने अपने आंगन में धनिया उगा लें। लेकिन किसी ने भी इसके लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि कहीं न कहीं इतनी मेहनत अब कोई भी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद सावित्री बीज लेकर घर आ गई। अरे वाह माँ जी, बीज मिल गए। अब देखो मैं कैसे अपने आंगन में धनिये की खेती उगा देती हूँ। अगले दिन सुबह तड़के उठते ही रानी ने पुरानी जमीन खोदी, धनिये के बीज बो दिए और मिट्टी डाल दी। मोहल्ले की औरतें ये सब देखती रहीं। रानी के साथ सावित्री भी उसकी मदद कर रही थी। सास बहू, ये क्या कर रही हो? धनिया बो रही हूँ, ताकि अब हमें सब्जी बिना धनिया के ना खानी पड़े। और अगर ना होगा तो? अरे तुम देखती जाओ अब कैसे धनिया उगेगा,
फिर शाम को जब सब्जी परोसी गई तो ससुर जी ने प्लेट में झांक कर पूछा, बहू तुम तो धनिया उगाने वाली थी ना? अरे ये दाल में धनिया कहाँ गया? मेरी तो आदत है बिना धनिया के खाना नहीं खा सकता। अभी तो बीज डाले हैं बाबूजी, 4 दिन में उगाएगा। तो तब तक मैं क्या करूं? बिना धनिया के ही खाना खाओ। 1 हफ्ते बाद रानी का धनिया तैयार हुआ, छोटी छोटी पत्तियां खुशबू से भरी। माँ जी देखो, उग गया हमारा धनिया। वाह, अब तो सब्जी में भी जान आएगी। रात को सभी खाने की मेज पर बैठे। ससुर जी ने पहला कौड़ लिया, फिर बोले, अरे ये तो असली स्वाद है, बाजार वाला धनिया तो इसके सामने कुछ नहीं। अब उसके आंगन में खूब धनिया लगने लगा। इधर बाहर बाजार में दिन पर दिन धनिया के दाम बढ़ते जा रहे थे। अब तो धनिया 300 रुपए किलो हो गया था। लोग धनिया खरीदने से भी बचने लगे और अब ज्यादातर पड़ोसी उन्हीं के यहाँ धनिया लेने आने लगे। सावित्री बहन, थोड़ा सा हरा धनिया मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारे ही बीच का धनिया तो है। एक के बाद एक अब उसके पास और भी लोग आने लगे। चटनी की खुशबू कुछ ही देर में हर जगह महक उठी और अब कमला, उनकी पड़ोसन, उस खुशबू से उनके घर आ गई। सावित्री बहन, थोड़ी हरी चटनी मिलेगी क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो बड़े दिन हो गए बनाए हुए, जब से धनिया के दाम बढ़े हैं। ऐसे एक एक कर उनके यहाँ और भी लोग उनसे धनिया मांगने आने लगे। अब वो कभी दिन में आराम करती तब भी कोई न कोई उनकी बैल बजा ही देता, जिससे अब वो सब परेशान रहने लगी। बहू, सुबह से दरवाजा खोल खोल कर न मैं थक गई हूँ। अरे जिसे देखो धनिया मांगने चला आता है। ऐसे तो हमारा आराम करना भी मुश्किल हो गया है। अब हमें कोई न कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। रानी ने एक तरकीब निकाली और उसने अपने आंगन में लगे धनिये की फोटो खींची और फेसबुक पर डाल दी। अब पोस्ट वायरल हो गई। मोहल्ले में अब सबकी छतें मिनी फार्म बन चुकी थी। हर किसी ने अपने आंगन या अपनी छतों पर धनिया उगाना शुरू कर दिया। 3 हफ्तों में रानी का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग कहने लगे कि सावित्री की बहू, जिसने महंगाई को हराया, धनिया उगाया। बहू, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। माँ जी, मेरे लिए तो असली कमाई ये है कि हमने दूसरों को आत्मनिर्भर बनाया। सही कहा बेटी, जब औरतें मिलकर ठान लें तो महंगाई भी झुक जाती है। उस रोज से मंडी में धनिया के दाम क्या रहे इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अब मंडी में दुकानदारों का धनिया ना बिक पाने से बड़ा नुकसान हो रहा था। महंगाई जीवन की सच्चाई है, पर उससे हार जाना मजबूरी नहीं। अगर सोच में आत्मनिर्भरता और मेहनत की मिठास हो तो हर संकट एक अवसर बन सकता है, जैसे सावित्री और रानी के घर में धनिया ने खुशहाली बो दी। मुंबई शहर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में 4 दोस्त विक्रम, रौनक, अनुराग और स्वास्तिक नौकरी करते थे। उन तीनों को उस कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए थे और तभी से चारों में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उनमें से अब चौथे दोस्त यानी कि स्वास्तिक की अभी नई नई शादी हुई थी, इसलिए उसके दोस्त बारी बारी से उसको अपनी नई दुल्हन यानी मिशिका के साथ डिनर पर अपने घर इनवाइट करते हैं। कल भाभी को लेकर जरूर आना मेरे घर डिनर पर। इसी बहाने मेरी पत्नी रूपाली भी भाभी जी से मिल लेगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। स्वास्तिक घर आकर ये बात अपनी पत्नी मिशिका को बताता है। मिशिका, मेरे दोस्त ने हम दोनों को डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट किया, तो कल तुम तैयार रहना। अच्छा ठीक है जी, मैं तैयार रहूंगी। अगले दिन वो दोनों विक्रम के घर डिनर पर चले जाते हैं, जहाँ रूपाली ने खाने में मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज और मीठे में रसमलाई बनाई हुई होती है। रूपाली बड़े प्यार से खाना परोसती है। स्वस्तिक को खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मिशिका उस खाने को बड़ा ही धीरे धीरे नाक से कोड़ कर खाती है। क्या हुआ मिशिका, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया क्या? नहीं, वो बात नहीं है। वो किसी भी सब्जी में आपने धनिया नहीं डाला ना? हाँ, वो मैंने जानबूझकर नहीं डाला, क्योंकि हमारे यहाँ धनिया ज्यादा पसंद नहीं करते। कैसी बातें करती हो भाभी, बिना धनिया के तो कोई स्वाद ही नहीं आता सब्जी में। आप कितनी भी मेहनत कर लो सब्जी बनाने में, लेकिन जब तक उसमें धनिया ना डालो ना तो उसका स्वाद ही अधूरा रहता है। और सब्जी में डालने से सब्जी में भी कैसे निखार आ जाता है। आपको पता है धनिया के पत्ते पचने में हल्के होते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे पेट फूलना, दस्त, आंत, ऐंठन को भी कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि इसमें एंटी डायरियल होता है। इसलिए हमें खाने में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और सच कहूँ तो मुझसे धनिया के बिना तो सब्जी खाई ही नहीं जाती, इसीलिए ये खाना तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। यहाँ बिना धनिया के खाना नहीं खाया जाएगा, ये कैसा लॉजिक है? अरे चुप करो ना जी आप, होगा उसका टेस्ट। अब हर किसी का टेस्ट अलग होता है ना। आप ऐसा कीजिए, बाजार से जाकर धनिया ले आइए। क्या इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं?
अब उसका मन है तो ले आइए ना। अच्छा थोड़ी लगता है मेहमान को डिनर पर बुलाए और वो खाली पेट यहाँ से जाए। बेचारा विक्रम देर रात बाजार से जाकर धनिया लेकर आता है, जिसे रूपाली सब्जी में डालती है। उसके बाद ही मिशिका खाना खाती है। मिशिका को शुरू से ही धनिया बड़ा पसंद था। उसे हर चीज में धनिया खाने की आदत थी। डिनर करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कमाल है यार, बड़ी अजीब आदत है स्वस्तिक की पत्नी की। धनिया की दीवानी बहुरानी है ये तो। यही हाल अब मिशिका का हर जगह था। शादी के बाद कई रिश्तेदार उन्हें अपने अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन जहाँ भी खाने में धनिया ना हो तो मिशिका वहाँ खाना खाती ही नहीं। अब सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और आस पड़ोस की औरतों को ये बात पता चल चुकी थी कि मिशिका को धनिया कितना पसंद है, और अब तो औरतें उसे धनिया रानी के नाम से चिढ़ाती भी थी। एक रोज जब धनिया वाला ठेला लेकर गली में आता है तो मिशिका दौड़ कर बाहर आती है। उसे देख आस पड़ोस की औरतें बातें बनाने लगती हैं। ये लो आ गई धनिया रानी, मैडम के घर में कुछ हो ना हो, लेकिन ये धनिया के बिना तो इन्हें चैन ही नहीं आता होगा। सही कहा तूने, अगर गलती से कभी ये मिशिका आजू बाजू से गुजर भी जाए तो उसमें से धनिया की स्मेल आती है। अब जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो धनिया के ऊपर ही 10 लेक्चर सुना देगी हमें। फिर मिशिका उस धनिया वाले से ढेर सारा धनिया लेकर चली जाती है। पहले हमारा धनिया ऐसे ही सड़ता रहता था, लेकिन जब से ये धनिया की दीवानी बहुरानी आई है, मेरा धनिया भी बिकने लगा है। लेकिन मिशिका की इस आदत से न सिर्फ बाहर वाले लोग बल्कि घर वाले भी परेशान हो चुके थे। ये क्या है बहू, धनिया, हर सब्जी में धनिया, और यहाँ तक कि पराठों में भी, दही में भी, पकौड़ों में भी, हर चीज में धनिया। माँ जी इस उम्र में तो आप जितना धनिया खाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। ये पेट साफ रखने में मदद करता है। इससे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ये तो डॉक्टर की तरह धनिया के पूरे बेनिफिट्स गिनवा देती है। पता है कल रात को इसने मुझे पीने के लिए दूध दिया, उसमें भी धनिया डाला था। छोड़ो ना माँ, अब जो बनाए खा लो। अच्छा माँ, अगले हफ्ते मिशिका का बर्थडे, तो मैं सोच रहा था शादी के बाद इसका पहला बर्थडे, तो क्यों ना किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करें। ओह वाह, मेरी बर्थडे पार्टी रेस्टोरेंट में? थैंक यू सो मच स्वस्तिक। अब देखना हम ऐसी पार्टी देंगे कि सब लोग याद रखेंगे। अब दोनों मिलकर खाने का मेन्यू डिसाइड करते हैं। फिर स्वस्तिक अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को फोन पर इनवाइट करता है। ऐसे बर्थडे वाला दिन भी आ जाता है। पूरा रेस्टोरेंट अच्छे से सजा हुआ होता है और खाने में कई तरह की डिश बनी हुई होती है, लेकिन हर डिश में डला हुआ होता है धनिया। है ये खीर, रसमलाई, गुलाब जामुन में धनिया कौन डालता है यार? अरे वो तो शुक्र मना कि इसने केक में धनिया नहीं डलवाया। इसका बस चलता तो केक को भी धनिया से गार्निश कर देती। उनकी ये सब बातें सुनकर मिशिका वहाँ आ जाती है और एक बार फिर धनिया के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर देती है। अरे धनिया पता भी है हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। धनिया किडनी के स्वास्थ्य को अच्छा करता है और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। धनिया का जूस वजन घटाने में भी मदद करता है। तो हुए न धनिया खाने के कितने फायदे। अच्छा नाउ एंजॉय। धनिया की दीवानी बहुरानी उन्हें ढेर सारा लेक्चर देकर चली जाती है। तकरीबन 5 घंटे तक बर्थडे पार्टी चलती है, जिसमें सब खाने पीने के बाद मिशिका को ढेरों गिफ्ट्स देकर चले जाते हैं। स्वस्तिक जल्दी से इन गिफ्ट्स को कार में लोड करो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा इतने सारे गिफ्ट्स। न जाने क्या क्या होगा इनमें। उन्हें घर आते हुए रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन मिशिका को तो गिफ्ट्स देखने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि उससे तो कंट्रोल ही नहीं होता। हाय मुझे तो अभी अपने गिफ्ट्स देखने की बेचैनी हो रही है। अभी सो जा यार मिशिका, सुबह देख लेना, अभी काफी नींद आ रही है। हाँ तो तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है, तुम आराम से सो जाओ ना। स्वस्तिक कमरे में सोने चला जाता है और मिशिका हॉल में बैठकर सारे गिफ्ट्स खोलने लगती है। ये बड़ा डिब्बा है, शकुंतला बुआ जी ने दिया था, इसमें जरूर साड़ी होगी और शायद इस वाले में कोई बैग। यही सब सोचकर मिशिका पहले बड़ा डब्बा खोलती है, जिसके अंदर पैक होता है ढेर सारा हरा धनिया। है हरा धनिया, वो भी गिफ्ट में। ये बुढ़ापे में बुआ सठिया गई है क्या? खैर अब दूसरा गिफ्ट खोलती हूँ। मिशिका जैसे ही दूसरा गिफ्ट खोलती है, उसमें भी होता है ढेर सारा धनिया, लेकिन इस बार पिसा हुआ धनिया। बाप रे, इतनी चिंदिया चोरी, पिसा हुआ धनिया गिफ्ट में दे डाला। अब डरते हुए वो तीसरा गिफ्ट खोलती है, जिसके डिब्बे के अंदर होते हैं धनिया के बीज। अब वो जितने भी गिफ्ट खोलती है उन सभी में धनिया ही धनिया होता है। वो सारा धनिया ले जाकर रसोई में रख देती है और इन्हीं सब में सुबह भी हो जाती है। सुबह जैसे ही सास चाय बनाने के लिए रसोई में आती है तो रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाती है ये मैं गलती से नींद में चलते चलते कहीं धनिया के गोदाम में तो नहीं आ गई। तभी स्वस्तिक भी मिशिका को ढूंढते हुए वहाँ आता है। मिशिका सर पर हाथ रखे मुंह लटकाए उस धनिया के बीचों बीच बैठी हुई होती है। ये सब क्या है मिशिका? धनिये से भरी रसोई। सही कहा तुमने, ये तो धनिये से भरी रसोई ही लग रही है। और तुम रात भर सोई नहीं क्या?
सारी रात गिफ्ट्स की एक्साइटमेंट में मैं सो नहीं पाई। एक के बाद एक जैसे ही गिफ्ट्स खोले उन सब में धनिया ही धनिया निकला और फ्रिज में इतना सारा धनिया आने से रहा, इसीलिए मैंने एसी चलाकर रसोई में रख दिया ताकि ये खराब ना हो। कहीं गर्मी से सड़ जाता तो धनिया की ऐसी बेइज्जती मुझसे नहीं देखी जाती, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ रख दूं और इन्हें आस पड़ोस में बांट देंगे ताकि कहीं ये खराब ना हो जाए। ये सुनकर गायत्री और स्वस्तिक हैरान रह जाते हैं। फिर उसका लटका चेहरा देखकर स्वस्तिक कहता है, तुम्हें याद है मिशिका, हम अनुराग की वाइफ के बर्थडे पर गए थे तो उसके लिए साड़ी लेकर गए थे, क्योंकि उसे साड़ियाँ कलेक्ट करने का बड़ा शौक है और उपहार में हमेशा वही चीज दी जाती है जो इंसान को पसंद हो। और तुम्हें धनिया कितना पसंद है ये बात सिर्फ दिल्ली वालों क्या आधे हिंदुस्तान को पता चल चुकी है, इसीलिए तुम्हें गिफ्ट में यही मिला। इसका मतलब समझी तुम मिशिका, लाइफ में सभी चीजें जरूरी होती है, सिर्फ धनिया ही नहीं जरूरी होता। सही कहा बेटा, कोई भी चीज एक हद तक ही ठीक लगती है। अब खीर में भी कोई धनिया डाल दे तो वो तो अति ही हो गई ना। तुझे पता है तेरे जन्मदिन पर आधे लोग बिना स्वीट्स खाए चले गए क्योंकि मीठे में तूने अपनी पसंद के धनिये के पत्ते जो डलवा दिए थे। ये बात सुनकर अब मिशिका को अपनी गलती का एहसास होता है। अब मिशिका धनिये का इस्तेमाल हिसाब से ही करती और मीठे में डालना बंद कर देती है, जिससे अब उसके ससुराल वालों को बिना धनिये की खीर और गुलाब जामुन खाने को मिलते हैं, जिससे अब उसकी इस बदली आदत से अब उसके घर वाले भी खुश थे।